सभी को जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड। मैं आप सबका बरोदर राजकिशोर बेदिया आप सबों के बीच में फिर से एक वीडियो लेकर आया हूं और एक अद्भुत टॉपिक को लेकर आज हम बातचीत करेंगे। और आज का टॉपिक है पाप क्या है। आइए हम लोग सीखेंगे कि परमेश्वर का वचन हमें पाप के प्रति क्या बताता है, क्या सिखाता है, और हम लोग आज पाप के विषय में ही सीखेंगे। सो आज का वीडियो बहुत ही अद्भुत है। आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिए और पूरा वीडियो देखिए और समझिए और सीखिए कि परमेश्वर का वचन के प्रति हम सबको पाप के बारे में क्या बताती है। तो आइए हम लोग सीखेंगे कि पाप क्या है। सो आप सबको स्लाइड में वचन देखने को मिलेगा, सो आप लोग पढ़ सकते हैं। और आज का वचन है उत्पत्ति का पुस्तक, उसका 2 अध्याय वचन 16 से हम लोग देखेंगे। और यहाँ बहुत सुंदर बातें को लिखा है कि परमेश्वर ने सबसे पहले क्या किया था। परमेश्वर ने आदम को मिट्टी से क्या किया था, सृष्टि किया था। उसके बाद आदम की वाटिका बनाया और उसमें रखा। और सबसे पहले है ना, मतलब पूर्व है ना, सबसे पहले प्रथम में क्या किया था, परमेश्वर ने आदम को एक आज्ञा दी थी। तो आइए हम लोग उस आज्ञा को पढ़ेंगे कि कैसे परमेश्वर ने आज्ञा दिया और आज्ञा कैसे आज्ञा को तोड़ा गया और वहीं से कैसे पाप स्टार्ट हुआ या शुरू हुआ, हम लोग कह सकते हैं। तो हम लोग सीखेंगे इस बात को। तो यहाँ उत्पत्ति का पुस्तक 2 अध्याय वचन 16 में 16 वचन इस प्रकार कहता है, और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है ना। तो यहाँ देखिए कि जब परमेश्वर ने आदम को सृष्टि किया, उसके बाद सर्वप्रथम मतलब सबसे पहले यहोवा ने क्या किया, परमेश्वर ने क्या किया, आदम को क्या दिया, एक आज्ञा दिया। मेरे प्रियो, हम सब जानते हैं, हम सब कुछ कार्य करते हैं, कुछ प्रोजेक्ट बनाते हैं, कुछ काम को शुरू करते हैं, तो हम लोग सबसे पहले कुछ नियम है, कानून है, आज्ञाएं हैं, उसको क्या करते हैं, रखते हैं। हम लोग बिना नियम कानून का, बिना आज्ञा के हम लोग कुछ नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग नहीं बनाएंगे तो फिर आगे जाके कुछ गड़बड़ हो सकता है। तो वैसे ही परमेश्वर ने भी इस पृथ्वी की सृष्टि की और इस पृथ्वी में एक वाटिका लगाया सबसे पहले, है ना। पूरा पृथ्वी नहीं दिया आदम को, सबसे पहले उसे टेस्ट करना चाह रहा था, उससे परीक्षा लेना चाह रहा था कि पहले एक वाटिका बनाएंगे और वाटिका को आदम के हाथ में सौंपेंगे और देखते हैं कि आदम क्या करता है। नहीं तो परमेश्वर क्या कर सकता था, पूरा सृष्टि को दे सकता था, पूरा पृथ्वी में दे सकता था कि जाओ कहीं भी रहो, जैसे भी रहो, ऐसा करके। लेकिन ऐसा परमेश्वर ने नहीं किया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर जानता था कि कुछ आगे कुछ भी हो सकता है। इसीलिए उस परमेश्वर ने क्या किया, एक वाटिका बनाया था और उसमें परमेश्वर ने आदम को रखा था और सबसे पहले एक आज्ञा दी थी। मेरे प्रियो, आज हम लोग सीखेंगे कि इस आज्ञा के द्वारा हम सब भी क्या सीखेंगे। तो परमेश्वर ने आदम को क्या दिया, एक आज्ञा दिया। और फिर आगे कहता है, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकते हो, है ना। मतलब यहाँ परमेश्वर ने आज्ञा दे दिया कि तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकते हो, बिना खटके खा सकते हो। मतलब बिना कुछ सोचे समझे, है ना। जो मैं दिया हूँ इस वाटिका के में जो वृक्ष लगा है, जो जिसका फल लगा है, तुम बिना सोचे समझे खा सकते हो। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने आज्ञा दी थी। फिर 17 वचन कहता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है, उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। एक आज्ञा दिया और एक शर्त भी दिया, है ना। आज्ञा दिया कि वाटिका के सब वृक्षों का फल तुम क्या कर सकते हो, बिना खटके, बिना सोचे समझे तुम खा सकते हो, पर एक शर्त भी है ना। तो वही शर्त को यहाँ लिखता है कि पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है, उसका फल तू कभी ना खाना। मतलब वाटिका का हम लोग वचन पढ़ते हैं तो मिलता है कि वाटिका के बीच में एक भले बुरे का
पेड़ भी लगाया था। एक जीवन का वृक्ष का पेड़ लगाया था और एक भले बुरे का भी पेड़ लगाया था। तो आज्ञा दिया, एक शर्त दिया कि सब कुछ खा सकते हो, लेकिन एक शर्त है कि एक भले बुरे का पेड़ है और उसका फल तू कभी नहीं खाना, कभी नहीं खाना। और ये भी बता दिया क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। देखिए, यहाँ एक आज्ञा दिया और एक शर्त भी दिया। एक बात को बोला कि तुम सबको खा सकते हो, और एक बात को बोला कि एक ऐसा वृक्ष है जिसमें भले बुरे का ज्ञान है, उस बीज को क्या करना, तुम नहीं खाना। अगर जिस दिन खाएगा उस दिन क्या हो जाएगा, तुम अवश्य मर जाएगा। ऐसा उसने शर्त दिया, है ना। हम सब भी आज इस पृथ्वी में कुछ काम करते हैं तो हम सब भी आज्ञा नियम कानून, अभी देश दुनिया कैसे चल रहा है ऐसे ही एक आज्ञा नियम शर्त के अनुसार ही चल रहा है। क्योंकि नियम कानून आज्ञा शर्तें नहीं रहेगा तो कोई भी काम आसानी से नहीं चल सकता है। तो वैसे ही पृथ्वी में परमेश्वर ने सृष्टि करके आदम को बनाया और आदम को एक आज्ञा दिया और एक शर्त दिया। लेकिन आगे हम लोग देखेंगे कि कैसे उस आज्ञा का उल्लंघन होता है और उस शर्त को नहीं समझता है कि आगे क्या होगा, और आदम ने कैसे गलती करी, कैसे पाप स्टार्ट हुआ, कैसे पाप किसको पाप कहेंगे हम लोग देखेंगे। तो हम लोग अब आएंगे उत्पत्ति का पुस्तक 3 अध्याय और वचन पहला से हम लोग देखेंगे। तो वचन यहाँ कहता है, एवं परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में सर्प ध्रुत था। एक जितना बनेले पशु बना था उसमें सर्प ध्रुत था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना। देखिए, यहाँ एक पशु है जिसका नाम सांप है, सर्प धूत, है ना। तो अब ये नहीं आप लोग समझिएगा कि एक पशु जो सांप बनाया है सांप को ही बोल रहा है, ऐसा नहीं है। परमेश्वर पूरे वचन में एक दृष्टांत के रूप में बताता है। मेरे प्रियो, आपको उस दृष्टांत को क्या करना है, समझना है। मैं भी नहीं इस बात को समझता था, लेकिन मैंने स्टडी किया, और मैं खुद स्टडी नहीं किया, मैंने भी किसी और से सीखा है जिसने अच्छे से स्टडी दिया, और मैंने भी इस बात को समझा कि बात सही है। तो यहाँ दृष्टांत के रूप में एक सर्प को क्या कर रहा है, यहाँ दृष्टांत के रूप में बता रहा है। तो बोल रहा है कि बनेले पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूत था। उसने इसे कहा, मतलब सांप ने कहा, सांप मतलब एक शैतान है, शैतान की ओर इंगित करता है। हम लोग सांप को ही लेके नहीं चलना है, यहाँ शैतान को ले चलना है। शैतान बस इस्तेमाल कर रहा है यहाँ, है ना। तो कहा कि उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के वृक्ष का फल ना खाना। देखिए, घुमा के पूछ रहा है ना। आदम हवा को बनाया था और आज्ञा शर्त नियम दिया था, लेकिन इसके बावजूद भी सांप ने क्या किया, शैतान ने क्या किया, घुमा फिरा के उसने पूछा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के वृक्ष का फल ना खाना। क्या आदम, क्या हुआ, क्या सच है, ऐसा करके आज भी, है ना, आज भी बहुत सारे लोग इस संसार में हम सब जीते हैं और ऐसे ही घुमा फिरा के बातों को पूछते हैं और बजाते हैं। मेरे प्रियो, सब कुछ समझते हुए भी, जानते हुए भी, और कहता है ये बात सही है, वो बात सही है, कि उसने ऐसा कहा, ऐसा करके, है ना। तो वैसे भी ऐसे ही शैतान ने स्त्री से क्या किया, उसने घुमा के बात को पूछता है। और फिर यहाँ दूसरा वचन कहता है, स्त्री ने सबसे कहा, इस वाटिका के वृक्षों का फल हम खा सकते हैं, है ना। बोल रहा है यहाँ हवा बोल रही है कि हम इस वाटिका के वृक्ष के फल हम खा सकते हैं, है ना। आज्ञा दिया है परमेश्वर ने कि हम खा सकते हैं। पर कहता है कि तीसरा वचन, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे, है ना। यहाँ हवा ने एक बात को अपने तरीके से जोड़ देता है। परमेश्वर ने सिर्फ कहा था कि तुम ना खाना, नहीं तो अवश्य मर जाओगे, लेकिन यहाँ हवा ने एक बात को, एक शब्द को एक्स्ट्रा जोड़ दिया।
और यहाँ आप लोग ध्यान से पढ़िएगा तो यहाँ दिखता है कि पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। यहाँ एक शब्द जोड़ दिया है, क्या जोड़ दिया है? ना तुम उसको खाना और ना छूना। यहाँ जो छूने का शब्द है उसने एक्स्ट्रा जोड़ दिया। यहीं पे हवा ने फंस गई और शैतान ने भी जान गया कि मैं इसको अब फंसा सकता हूँ, है ना। तो हम लोग उत्पत्ति का पुस्तक में ही पढ़ते हैं तो हम लोग को मिलता है कि वचन कहता है कि परमेश्वर के वचन को तुम ना तो घटाना ना तो बढ़ाना, नहीं तो तुम्हारा नाम जीवन के पुस्तक में से निकाल दिया जाएगा। तो हम लोग को परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का आज्ञा जैसा कहता है वैसे ही करना है। हम लोग को ना एक शब्द घटाना है ना एक शब्द बढ़ाना है। मेरे प्रियो, जैसे ही यहाँ हवा ने भी एक शब्द को जोड़ दिया है वैसे ही आज भी के प्रचारक सेवक कितने ऐसे लोग हैं जो एक्स्ट्रा अपने तौर तरीके से अपने सिद्धांत से का कर दे रहा है, परमेश्वर के वचन में जोड़ दे रहे हैं। कुछ बात को है जो भाग को भी निकाल दे रहे हैं, है ना। मैं और गहरी नहीं जा सकता हूँ, काफ़ी वीडियो लंबा हो जाएगा, कभी इस बात को मैं रखूँगा। लेकिन आज का जो टॉपिक है पाप क्या है उसके विषय में ही जाऊँगा। तो यहाँ हवा जो है फंस जाती है, कहाँ फंस जाती है कि एक शब्द उसने जोड़ दिया कि उसको बोला है कि उसको नहीं छूना, है ना, नहीं तो मर जाओगे। तो फिर वचन 4 कहता है, तब सर्प ने स्त्री से कहा तुम निश्चय ना मरोगी। जैसे ही एक शब्द वहाँ एक्स्ट्रा जोड़ दिया हवा ने, वैसे ही सांप ने जान गया, शैतान ने जान गया कि ये अब फंस जाएगी, है ना। तो कहा कि तुम निश्चय ना मरोगी। वचन 5 कहता है, वर्ण परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे, है ना। यहाँ सर्प ने घुमा फिरा के बातों को रखता है और उसको ऐसी बातों को रखता है कि हवा उसके प्रति का हो जाती है, मोहित हो जाती है ना। यहाँ शैतान बोल दे रहा है कि परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम खाएगा ना उस दिन का हो जाओगे, तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे, परमेश्वर के समान हो जाओगे। ऐसे करके उसने बातों को रखता है। तो हवा भी सोचते करिए हम तो परमेश्वर के तुल्य बन जाएंगे। मतलब जैसे ही शैतान ने भी परमेश्वर के समान उसके बराबरी करना चाहता था, वैसे ही यहाँ भी क्या कर रहा है, यहाँ सिखा रहा है हवा को भी, और अपने बातों को रखता है कि तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे, है ना। वचन 6, अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मनभाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। हालेलुया। बहुत भयानक घटना यहाँ पे होती है मेरे प्रियो। सबसे पहले यहाँ देखा कि स्त्री ने मतलब हवा ने उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मनभाऊ सबसे पहले देखा, उसको बहुत अच्छा लगा। आज भी इस संसार की वस्तुओं को हम सब देखते हैं तो हम लोग को लगता है कि बहुत अच्छा है, सबसे पहले देखते हैं तब हम लोगों का लगता है अच्छा है। और फिर कहता है कि फिर कहता है कि देखने में मनभाऊ, देखने में मन को भाने वाला, मन को बदलने वाला, इस टाइप से उसको लगता है कि अरे ये तो देखने में अच्छा है और मन को भाने वाली जैसा है। और फिर कहता है और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है। मतलब फल को देखा और उसने उसके प्रति हो गया कि देखने में अच्छा है, मनभाऊ है और बुद्धि देने में चाहने योग्य है, ऐसा करके, है ना, चाहने योग्य है। आज भी ये वचन से मैं बताना चाहता हूँ कि आज भी संसार में मेरे प्रियो शैतान अलग अलग रणनीति अपना के लोगों को, इस संसार के मनुष्यों को क्या कर रहा है,
फंसा रहा है। देखने के लिए बहुत सुंदर सुंदर दे रही है और उसे उसके प्रति मन को भाने वाली जैसे दे रही है और चाहने योग्य जैसे दे रही है और बुद्धि देने के योग भी क्या कर रहा है, बना दे रहा है। आज अलग अलग तौर तरीके से शैतान क्या कर रहा है, अपनी अभिलाषाओं में क्या कर रहा है, फंसा रहा है ना। मैं बताना चाहता हूँ आज के जनरेशन के युद्ध, लड़का लड़की यहाँ तक कि शादीशुदा कितने लोग अभी भी इस चंगुल से छूट नहीं पा रहे हैं, बर्बाद हैं। हम लोग क्या करते हैं, पहले कुछ को देखते हैं तो पहले अमेजिंग करते हैं कि वाह क्या अच्छा है और क्या अच्छा है, मन भावनी चीज़ें बहुत सारे देखिएगा आज आपको देखने को मिल जाएगी। और हम लोग पहले से देखते हैं और कल्पना करना शुरू कर देते हैं कि वाह ये है वो है, अच्छा लगेगा, ये करेंगे वो करेंगे। पहले ही हम लोग क्या करते हैं, अमेजिंग करने लगते हैं। जैसे यहाँ हवा ने पहले देखकर अमेजिंग करने लगा कि देखने में अच्छा है, मन भावनी है, बुद्धि देने में चाहने योग्य है, ऐसा करके तो कहता है कि तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। यहाँ आदम ने गलती कर दी। शैतान ने हवा को फंसाया, लेकिन जब हवा ने अपने पत्नी को दे रहा था तो उसको पूछना चाहिए था, तुम कहाँ से लाई हो, कैसे लाई हो, कौन सा फल है, उसको क्वेश्चन करना चाहिए, पूछना चाहिए था और तब जाके खाना चाहिए था। लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया मेरे लिए, कुछ नहीं किया। उसने जैसे दिया वैसे इसने क्या कर दिया, खा दिया। फिर कहता है तब उन वचन 7 उत्पत्ति 3:7 तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं, इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोट बना लिए। क्या अद्भुत यहाँ पे हुआ, कुछ अलग हो गया मेरे प्रियो। जब स्त्री ने खाया तब तक कुछ नहीं हुआ था, जैसे ही अपने पति को खिलाया वैसे ही एक प्रक्रिया चालू हो जाता है। क्या चालू हो जाता है कि उनकी आंखें खुल जाती है और देखते हैं कि एक दूसरे में कि दोनों नंगे हैं। हालेलुया। आज भी साइंस में पढ़िएगा तो एक धातु दूसरे धातु को जब मिश्रण करते हैं तो कुछ अलग प्रक्रिया होती है। वैसे ही यहाँ भी जब हवा ने खाई तो कुछ नहीं हुआ और जब अपने पति को खिलाया तब जाके कुछ हुआ। मतलब दो धातु यहाँ पे मिश्रण होता है और यहाँ कुछ गड़बड़ हो जाता है मेरे प्रियो। हालेलुया। फिर वचन 8 कहता है तब यहोवा परमेश्वर ने जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था का शब्द उसको उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। जैसे ही इन लोगों को पता चला कि हम लोग जैसे ही आंखें खुल गया और लोगों को पता चला कि हम लोग दोनों नंगे हैं, तो जब परमेश्वर ने दिन के ठंडे समय में क्या करता, परमेश्वर फिरता था उस वाटिका में, फिरता था मेरे प्रियो। तो जब शब्द हुआ परमेश्वर का तो उन लोग का हो गया, वाटिका आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से क्या किया, ये लोग छिप गया। जैसे ही परमेश्वर का शब्द सुनाई दिया वैसे ये लोग क्या किया, दोनों छिप गया। फिर वचन 9 कहता है तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा तू कहाँ है। हालेलुया। सोचिए मेरे प्रियो, जब परमेश्वर, इसका मतलब यहाँ नहीं कि यहाँ परमेश्वर यहोवा ने पुकार कर आदम से कहा, आदम से पूछा तू कहाँ है। इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर को पता नहीं था मेरे प्रियो, परमेश्वर को पता था। हालेलुया। कि कुछ तो हुआ है, ये कहाँ है, मतलब ये नहीं कि वो नहीं देख रहा है। परमेश्वर का आंखें खुली रहती है, एक बार में हर जगह उसकी नज़र रहती है मेरे प्रियो। तो जब उसने ऐसा गलती करी, एक आज्ञा को उल्लंघन किया, नियम को तोड़ा, है ना, वैसे ही परमेश्वर को पता चलता है। इसीलिए कहता है कि तू कहाँ है। आज हम सब कुछ गलती करते हैं और अगला को पता चल जाता है, अरे भाई तू कहाँ चल गया, तू किस दुनिया में चल गया भाई, ऐसे करके बोलते हैं। वैसे ही परमेश्वर को पता चल गया था पहले ही, इसीलिए कहता है कि तू कहाँ है ना। मतलब आज हमसे दूर हो रहा है, तुम दूर हो गया तुम, और हमसे आज छिप रहा है तू। हालेलुया। वचन 10 कहता है उसने कहा मैं तेरा शब्द भारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया। देखिए वचन 10 में
है ना, कि पहले का शब्द सुनता था उसको कुछ नहीं लगता था, अच्छा लगता था, मधुर लगता था, मीठा लगता था। लेकिन जैसे ही कुछ हुआ यहाँ पे, एक आज्ञा टूटा, एक नियम टूट टूट गया, वैसे ही परमेश्वर का आवाज़ को आदम और हवा को का लगा, भारी लगा मेरे प्रियो। हालेलुया। है ना, यहाँ कहता है वचन कि मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया। है ना, उसने कहा मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया। है ना, सॉरी, मैं गलत पढ़ा था, भारी नहीं है, मतलब बारी में, मतलब जो आदम जो का वाटिका बनाया था, उस वाटिका में क्या है कि बारी बोलता था, आदम की बारी हम लोग भी बोलते हैं ना, तो आदम के बारी में सुनकर उससे क्या हो गया, डर गया। तो पहले आदम हवा नहीं डरते थे परमेश्वर के शब्द को, उनको अच्छा लगता था। लेकिन यहाँ क्या हो गया, ये लोग क्या हो गया, परमेश्वर का शब्द सुनकर अब क्या हो गया, डर गया। हालेलुया, डर गया। और डर गया और कहता है कि डर गया क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया। वचन 11 कहता है, उसने कहा किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया था, क्या तूने उसका उसका फल खाया है? हालेलुया। देखिए, यहाँ परमेश्वर जान गया कि ये लोग क्यों डरा है, क्यों बोल रहा है कि मैं नंगा हूँ, कैसे उसकी आंखें खुल गई, कैसे एक दूसरे को देख रहा है। सब परमेश्वर को पता चल गया था कि हमने जो वृक्ष को फल का खाने नहीं बोला था, ये लोग खा गया। इसीलिए मेरा शब्द को सुनकर इन लोग को डर भी लग रहा है और एक दूसरे को देख रहा है कि हम लोग दोनों नंगे भी हैं। है ना, तो क्या किया, मतलब बोल रहा है यहाँ कि जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया था, क्या तूने उसका फल खाया? है ना, तो यहाँ मतलब बोल रहा है कि जो आज्ञा मैंने दिया था, तुमने उस आज्ञा को तोड़ा, उस शर्त को तोड़ा, उस नियम को तोड़ा। है ना, ये परमेश्वर कहने का मतलब है। तो परमेश्वर ने एक आज्ञा दिया था, आज्ञा यहाँ टूट जाता है ना, आज्ञा टूट जाता है मेरे प्रियो। हालेलुया, आज्ञा टूट जाता है। तो जैसे ही परमेश्वर का आज्ञा टूटा, वहाँ पाप हो गया। है ना, पाप हो गया। आज मेरे प्रियो यहाँ सोच सकते हैं कि एक छोटा सा आज्ञा वो क्या हो रहा है, पाप बन गया। जैसे ही ये सारी घटना घटती है, हम सब आगे जैसे जैसे बाइबल पढ़ते हैं, हम लोग जानते हैं कि कैसे मनुष्यों में पाप आया और कैसे आगे बढ़ते बढ़ते पाप बड़ा होते 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 मृत्यु उत्पन्न होने शुरू हो गया। और आगे हम लोग ऐसे ही परमेश्वर का जब निर्गमन का पुस्तक पढ़ते हैं 20वां अध्याय, तो वहाँ परमेश्वर का आज्ञा हम लोग को देखने को मिलता है ना, कि तुम्हें क्या क्या नहीं करना चाहिए। और उसी से आज पूरी दुनिया के जितने भी मनुष्य हैं, हम सब का सब अपनी ज़मीर से जानते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है। हम लोग सब जानते हैं मेरे प्रियो, हम लोग कुछ भी करते हैं, हम लोग को तुरंत पता चल जाता है कि ये गलत है ना। हालांकि कुछ लोग इसको नहीं मानने की वजह से, अरे सब कुछ चलता है काके वो लोग को कुछ नहीं लगता है ना। लेकिन मेरे प्रियो, हम सब का ज़मीर, हम सब का हृदय, हम सब की आत्मा बतला देती है कि हम ये सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। हालेलुया। आज हम सब की, जो चाहे विश्वासी हो, चाहे अविश्वासी हो, चाहे परमेश्वर के लोग हो या इस संसारिक लोग हो, जो देवी देवताओं को मानने वाले लोग हो, सबको पता चलता है कि क्या सही है क्या गलत है। लेकिन लोग फिर भी कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि शैतान ने उन लोगों को परमेश्वर से दूर कर दिया है ना, दूर कर दिया है मेरे प्रियो। तो दूर होने के वजह से आज अंधविश्वास में जी रहे हैं लोग कि सब चलता है, सब कुछ एक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम जानते हैं कि परमेश्वर के हर छोटा बड़ा आज्ञा एक पाप है। आप झूठ बोल रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, व्यभिचार कर रहे हैं, चाहे कुछ भी कर रहे हैं मेरे प्रियो, लड़ाई झगड़ा कुछ भी कर रहे हैं, सबका नियम, सबका आज्ञा परमेश्वर ने दिया है। और परमेश्वर का हर एक आज्ञा अगर आप तोड़ते हैं तो आप सोचिए एक पाप कर रहे हैं। आज मसीही और विश्वासों को मैं बताना चाहता हूँ कि आज के दौर के मसीही लोग क्या हो रहे हैं कि छोटा मोटा पाप सबको
नहीं ले रहे हैं, सोचते हैं कि ये सब चलता है और कंप्रोमाइज़ करके चलते हैं, लेकिन मेरे प्रियो ऐसा नहीं है। ज़रूर हम सब अनजातीय लोग अनुग्रह के जीवन में जी रहे हैं, लेकिन अनुग्रह को इतना सस्ता मत बनाइए कि आपको उस पाप में भुगतना पड़े, उस नरक में भुगतना पड़े। यहाँ कैसे परमेश्वर ने एक छोटा सा आज्ञा दिया था कि बस उस फल को तुम क्या करना, नहीं खाना, लेकिन उसी छोटी सी आज्ञाओं को खाकर आज मेरे प्रियो पूरा सृष्टि श्रापित है, पूरा सृष्टि पाप है। हम सब जितने जन्म लेते हैं सब पापी हैं। क्यों? एक छोटा सा आज्ञा नहीं मानने की वजह से। तो आप सोचिए, मैं सारे विश्वासियों को, सारे मसीह समाज को मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप एक छोटा सा पाप करते हैं या बड़ा पाप करते हैं, आप पाप करते हैं और उस पाप का अंत बहुत बुरा होगा। हालेलुया। हम लोग आगे देखेंगे बहुत सुंदर वचन, लेकिन और 2 वचन है जो कवर करेंगे। और यहाँ उत्पत्ति 3 अध्याय 12 वचन कहता है, आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। वचन 13, तब एवं परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तूने यह क्या किया है? स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे बहका दिया तब मैंने खाया। देखिए, जब आदम को बोला परमेश्वर ने कि तूने क्यों खाया, तो यहाँ ये नहीं बोला आदम ने कि परमेश्वर मुझसे गलती हो गई, मुझसे भूल हो गया, मुझे माफ़ कर दो। पश्चाताप उसने नहीं किया। डायरेक्ट उसने इल्ज़ाम लगा दिया अपनी हवा पर, अपनी पत्नी पर। कहता है कि जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। अपना गलती दूसरों पे ढेस लगा रहा है। अगर यदि जब दे रही थी हवा, उसमें पूछता और उसने नहीं खाता तो वो गलती नहीं करता, लेकिन उसने ना पूछा और बिना कहे खा लिया, है ना, खा लिया। और यहाँ भी परमेश्वर जब पूछ रहा है कि तूने क्यों खाया, तो अपना गलती को नहीं स्वीकार कर रहा है कि परमेश्वर मुझसे गलती हो गया, भूल हो गया। इसने किसी प्रकार का पश्चाताप नहीं किया और ढेस लगा दिया दूसरों पर, मतलब अपनी पत्नी पर। आज भी मैं बताना चाहता हूँ कि आज भी ऐसे ही कुछ गलतियाँ होती है और अपनी गलतियाँ को क्या करता है, दूसरे पे ढेस लगा देता है, मतलब दूसरे पे सौंप देता है कि अरे उसने ऐसा कह दिया, मैंने उस कह दिया। और एक बात और मैं बताना चाहता हूँ कि कुछ लोग, विश्वासी का ही बात करता हूँ, आप विश्वासी तो छोड़िए, वो लोग तो नहीं जानते, लेकिन मैं विश्वासियों को बात करता हूँ कि कोई बोलता है कि अरे अगर वो फलना व्यक्ति मेरे बारे में पूछेगा ना कि यहाँ नहीं है, कहीं चला गया है, मतलब झूठ, है ना, झूठ बोल देना कि वहाँ नहीं है, ऐसे है वैसे है, तो हम लोग क्या करते हैं, फट से बोल देते हैं हाँ उस नहीं है। दूसरों का पाप, दूसरों का गलती ऊपर में ले लेते हैं, है ना, मतलब ऊपर में, मतलब बोले तो उसको बोलना चाहिए कि मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन क्या कर जाते हैं, बोल देते हैं, मतलब दूसरों का पाप अपने ऊपर हो जाता है। जैसे यहाँ परमेश्वर यहोवा ने आदम को पूछा तो उसने अपना खुद का गलती खुद को लेना चाहिए था कि मेरे से गलती हो गया, लेकिन उसने नहीं लिया। उसने क्या किया, उसने मुझे दिया, मैंने खाया। आज भी कहता है, उसने हमको बोलने बोला, हमने बोल दिया। तो उस दूसरों के चलते मेरे प्रियो खुद पे पाप आ जाता है। सोचिए कितनी बड़ी सोचने वाली बातें हैं। हमें बहुत सतर्क सावधान रहना है, किसी दूसरे के चलते अपने ऊपर किसी प्रकार का पाप नहीं आने देना है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, है ना। हर छोटी छोटी पाप ही बड़ा होता है ना। इब्रानी या रोम में हम लोग पढ़ते हैं तो पाते हैं कि पाप धीरे धीरे बढ़ते जाता है और गर्भवती होकर मृत्यु को उत्पन्न करती है, हम लोग जानते हैं। वैसे ही हम सब के जीवन में छोटा छोटा, जब तक छोटा छोटा को बड़ा नहीं मानोगे तो नहीं बच पाओगे। वही छोटा छोटा चीज़ आपके अंदर बढ़ते जाएगा और आपको मृत्यु तक पहुंचा सकता है। तो हम लोग को क्या करना है, हम लोग को दूसरों को पाप अपने ऊपर नहीं आने देना है ना, किसी प्रकार का भी हो। तो ऐसा आदम जैसा किया उसने, हम लोग को नहीं किया है, नहीं करना है ना। और 13 में कहता है, तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तूने क्या किया है। देखिए कितना शोक होकर, कितना माथा पकड़ के परमेश्वर बोला होगा कि तूने या क्या किया है। सोचिए,
जब किसी को गलती हो जाता है, कुछ घटना घट जाता है, तो हाथ पे हाथ धर कर सोचने लगता है और कहता है कि ये क्या हो गया। वैसे ही मेरे प्रियो, जब एक आज्ञा यहाँ उल्लंघन हो गया, सोचिए परमेश्वर को कितना दुख हुआ होगा। दुख के साथ यहाँ आदम को कहता है कि तूने यह क्या किया, है ना। लेकिन यहाँ स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे बहका दिया, तब मैंने खाया, है ना। किसी के बहकावे में हम सबको आज नहीं जाना है मेरे प्रियो। किसी के बहकावे में जाओगे आप बर्बाद हो जाओगे, आपका जीवन नरक हो जाएगा। तो हम लोग को क्या करना है, हम लोग किसी के बहकावे में नहीं आना है। सब आदम हवा को दोनों को पता था कि परमेश्वर मुझे आज्ञा दिया है क्या करना है क्या नहीं करना है। तो फिर हम कोई तीसरा आ जाता है बीच में, तो उसका बात क्यों सुनना। जो मेरा बॉस है, जो मेरा मालिक है, जो मेरा आज्ञा दिया है, उसको ना सुनना है। अगर कोई बोल दिया कि ऐसा है, तो क्यों ना हम डायरेक्ट मालिक से पूछेंगे, अपना बॉस से पूछेंगे कि उसने ऐसा कहा था। तो वहीं पे आपका सारा क्लियर हो जाएगा क्या सही है क्या गलत है। लेकिन यहाँ आदम हवा ने किसी प्रकार का ऐसा बात नहीं रखा। सोचना चाहिए था इन दोनों को कि ये बीच में कौन सा व्यक्ति आ गया है जो हम लोग को उल्टा सिखा रहा है। हमें जिसने सृष्टि किया, जिसने हमें बनाया, जिसने हमें इस वाटिका में रखा है, उसने ऐसा आज्ञा दिया, लेकिन इसने दूसरा आगे हमें पढ़ा रहा है। तो ये दोनों को ये बात को समझना चाहिए था, लेकिन उन दोनों ने नहीं समझा और एक बहुत बड़ा आज्ञा का उल्लंघन हो जाता है। और उस आज्ञा के उल्लंघन के चलते एक पाप उत्पन्न होता है, और पाप के उत्पन्न होने से एक मृत्यु उन दोनों के जीवन में आता है मेरे प्रियो। अगर यदि मैं बताना चाहता हूँ संसार के लोगों को कि कैसे पाप उत्पन्न हुआ, कैसे मृत्यु आया, तो मैं कहना चाहता हूँ कि एक पाप के चलते मृत्यु आया मेरे प्रियो। और आज आप लोग जानते हैं कि इस दुनिया में कितना दुख, पीड़ाएं, मुसीबतें, परेशानियां हैं, और ये सब का एक ही वजह है पाप। उस एक आज्ञा नहीं मानने के चलते आज हम सब इस संसार में देखते हैं कि इतना पाप बढ़ गया है, इतना बुराई बढ़ गया है, और ये सब क्यों कंट्रोल नहीं हो रहा है मेरे प्रियो। परमेश्वर ने जिसको आज्ञा दिया था उस आज्ञा टूट चुका है, उसके अंदर पाप आ चुका है, और आदम हवा के अंदर एक पाप का वायरस आ चुका है। उसी का वायरस आज पूरी दुनिया में फैलते जा रहा है। इसीलिए पाप नहीं मिट रहा है मेरे प्रियो। तभी मिटता है जब जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करता है, और इसीलिए यीशु मसीह भी आया कि उस पाप का वायरस को मिटा सके, है ना। तो यीशु मसीह पर विश्वास किए बिना आप इस पाप से बच नहीं सकते हो, है ना। तो यहाँ हवा ने क्या कर दिया, वो भी दूसरा को ढस दिया। ये दोनों, आदम ने हवा पे ढेस कर दिया, हवा ने क्या कर दिया, सर्प ढेस लगा दिया। मतलब अपना गलती को दूसरा पे लगा दिया। ये नहीं सोचा कि गलती हो गया, मुझे माफ़ कर दो, पश्चाताप किसी प्रकार के उसने नहीं किया। तो आइए हम देखेंगे कि कौन कौन सा पाप है जो हम नहीं करना है, और अगर उसको करते हैं तो हम कैसे अगर हम करते हैं तो हमें क्या हो सकता है, वो चीज़ को हम लोग पढ़ेंगे। तो प्रकाशित वाक्य उसका 21वां अध्याय वचन 7 कहता है, जो जय पाए वही इन वस्तुओं का वारिस होगा, और मैं उसका परमेश्वर होऊंगा और वह मेरा पुत्र होगा। वचन यहाँ 7 में कहता है, जो जय पाए वही इन वस्तुओं का वारिस होगा। किन चीज का वारिस? स्वर्ग राज्य का वारिस मेरे प्रियो। और किससे जय पाना है? उस पाप से जय पाना है ना। जो आदम हवा ने गलती किया और पाप आया दोनों के बीच में, उस पाप को हम लोग को क्या करना है? उस पाप से हम लोगों को जय पाना है। और जय कैसे पाएगा? जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे, यीशु मसीह पर आज्ञाओं पे चलेंगे। यीशु मसीह भी यीशु मसीह भी उसने भी आया इस दुनिया में और भयानक भयानक आज्ञाओं को देते गया, और उस आज्ञाओं को जो लोग मानता है उस पाप से क्या होता है? जय पाता है। मैं विश्वासियों को मैं कहना चाहता हूँ कि सिर्फ विश्वास और बपतिस्मा लिए ही आपको उस पाप से जय नहीं मिलेगा मेरे प्रिय।
आपको क्या करना है, विश्वास तो करना है, बपतिस्मा तो लेना है, साथ ही साथ उसके हर छोटे बड़े आज्ञाओं को क्या करना है, मानना है। उस आज्ञाओं को मानने के साथ साथ यीशु मसीह के काम को भी क्या करना है, करना है। प्रेरितों का पुस्तक में हम लोग पढ़ते हैं कि कर्म बिना विश्वास अधूरा है। हालेलुया। तो आपको एक एंगल लेके नहीं चलना है, आपको दोनों एंगल को क्या करना है, लेके चलना है। विश्वास भी करना है, बपतिस्मा लेना है, आज्ञाओं को मानना है, यीशु मसीह के काम को भी करना है ना। आप आज्ञा को समझोगे, आप ऑटोमेटिक उस आज्ञा को मानोगे। आज्ञा को मानने का मतलब है परमेश्वर के काम को करना। तो यहाँ हम लोग को क्या करना है, उस पाप से जय पाना है ना। हम लोग आज से हम लोग देखें कि कैसे पाप हुआ और उस पाप को हम लोग आज जय पाना है, तब जाके हम लोग स्वर्ग राज्य का वारिस होंगे। और फिर कहता है कि और मैं उसका परमेश्वर होऊंगा और वह मेरा पुत्र होगा, है ना। और वचन 8 कहता है, परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोन्हों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है, या दूसरी मृत्यु है। यहाँ देखिए पाप ने कैसे एक छोटा सा आज्ञा को तोड़ने से कितना चीज हो गया इस संसार में, और इतना चीज यहाँ हो रहा है आप लोग जानते हैं। तो सबसे पहला है डरपोक, जो डरपोक है, परमेश्वर के काम को करने से डरते हैं। वैसे डरपोकों को आप विश्वासियों जो विश्वास नहीं करते हैं उनको बोल रहा है। और कहता है जो घिनौना काम करता है, और जो हत्यारों जो हत्याएं करती है, जो व्यभिचारी जो व्यभिचार करते हैं, और कहता है जो और टोन्हों जो टोन्हा आप लोग जानते हैं, ओझा भगत करने वाली टोने की बातें। और कहता है मूर्ति पूजको, है ना, जो मूर्ति को पूजते हैं उन लोगों को। और फिर कहता है और कहता है सब झूठों का भाग। सब झूठ मतलब सब कुछ प्रकार, आप लोग जितने भी छोटी बड़ी झूठ बोलती है मेरे प्रियो, उन सब का बात कर रहा है कि उस सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है, या दूसरी मृत्यु है। तो हम सबको इन सारे पापों से क्या करना है, जय पाना है ना, जय पाना है। और हम सबको इन छोटी बड़ी हर एक झूठों से क्या करना है, बचना है। और एक वचन लास्ट में पढ़ा देता हूँ, और वचन 27 इसी का प्रकाशित हुआ है 21 अध्याय उसका 27 वचन कहता है, परंतु उसमें कोई अपवित्र वस्तु या घृणित काम करने वाला या झूठ का गढ़ने वाला किसी रीति से प्रवेश ना करेगा, पर केवल वे लोग जिनके नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे हैं। हालेलुया। जीवन का पुस्तक जो मेमना का है उसमें किसका नाम होगा मेरे प्रियो, जो परमेश्वर के आज्ञाओं को मान रहा है, जो यीशु मसीह के आज्ञाओं को मान रहा है, जो उसके काम को कर रहा है, उसी का नाम उस जीवन की पुस्तक में मिलेगा, अदरवाइज किसी का नहीं मिलेगा। और कहता है कि कोई अपवित्र, सोचिए अपवित्र का मतलब आप लोग जानते हैं कि आप एक छोटा सा भी अगर पाप करते हैं तो आप अपवित्र हो जाते हैं। तो कहता है यहाँ कि किसी रीति से, है ना, परंतु उसमें कोई अपवित्र वस्तु या घृणित काम करने वाला या झूठ करने वाला किसी रीति से प्रवेश ना करने पाएगा, है ना। आप झूठ बोलते हैं, घृणित काम करते हैं और झूठ गढ़ते हैं, तो आप किसी रीति से उस स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते हो। आपके जीवन में पवित्रता होना चाहिए, एक भी पाप नहीं होना चाहिए, एक भी आज्ञा उल्लंघन नहीं होना चाहिए। मतलब जैसे ही एक छोटा सा भी आज्ञा आप तोड़ते हो मतलब पाप कर जाते हो। तो यहाँ कहता है कि किसी रीति से प्रवेश ना करेगा, है ना। और कहता और पर केवल वे लोग जिनके नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे हैं, सिर्फ वही लोग। तो हम लोग एक भी अगर छोटा गलती पाप करते हैं और ऐसे मर जाते हैं बिना पश्चाताप करके किए हुए, तो सोचिए आप उस स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर पाओगे। तो आज का वचन यहीं तक। और आज हम लोग सीखे कि पाप क्या है और पाप से हम लोग कैसे बचेंगे, है ना। तो उसी के विषय में हम लोग सीखे। तो आप लोग ज़रूर इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और लोगों तक शेयर कीजिए और पहुंचाइए, ताकि हर कोई इस परमेश्वर के वचन को समझे, पाप को समझे और पाप से सतर्क हो जाने पाए, चाहे छोटा हो बड़ा हो। सो ज़रूर आप लोग शेयर कीजिए और परमेश्वर के वचन को फैलाइए मेरे प्रियो। सभी को जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड।
अरे